हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा उम्मीद है आप सब ठीक ठाक से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। बहुत दिन हो गए मैंने आपको कोई कहानी नहीं सुनाई, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही पुरानी कहानी। पुराने समय की बात है कि एक युवा संत थे और उनका एक नियम था कि वे पूरे भारत में घूमकर भिक्षाटन करते थे। और जो साल भर की जो भिक्षा इकट्ठी होती थी उसको लेके वे हरिद्वार आते थे और वहाँ गंगा घाट पे उस पैसे से भंडारा करते थे। तो ऐसे एक समय की बात है जब भिक्षाटन करके साल भर बाद वो लौट रहे थे हरिद्वार की तरफ, उन्होंने प्रस्थान किया। तो वो बीच में पड़ने वाले कई शहरों में रात्रि विश्राम करते थे, जहाँ अंधेरा हो जाता था वहीं वो विश्राम करते थे। तो ऐसे वो एक शहर में जब रुके, वहाँ पे एक मंदिर में वो रुके, तो उस मंदिर में एक सेठ सेठानी जो थे वो रोज पूजा करने के लिए आया करते थे। सेठानी जो थी वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी और सेठ जो था वो लालची किस्म का था। सेठानी ने जब संत को देखा तो उसके मन में बड़ा भाव आया कि मैं इनको अपने घर पे लेके चलूँ, इनकी आदरी खादरी करूँ, इनका सेवा सत्कार करूँ। तो वो संत से अन्य विनय करने लगी कि महाराज मेरे घर पधारें। तो जब उसने बहुत प्रार्थना की तो संत उसके घर जाने को तैयार हो गए। उसने संत की खूब सेवा की और फिर अपनी व्यथा उनको सुनाई। सेठानी की जो थी कोई संतान नहीं थी और उसके मन में बड़ा वो था कि मेरे मुझे कोई संतान हो जाए। तो उसने अपनी समस्या जब संत को बताई तो संत ने उसका माथा देखकर कहा कि इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म में भी तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है। किंतु सेठानी थी वो संत के पैर पकड़कर बैठ गई, महाराज आपका कोई तो आशीर्वाद होगा, कुछ तो मेरे लिए आशीर्वाद होगा। तो उसका भाव, सेवा भाव देखकर जो संत थे उनके मुंह से निकल गया कि साल भर के अंदर तुम्हारे यहाँ पुत्र पैदा होगा। तो सेठानी बड़ी खुश हुई। फिर संत ने कहा मैं थका हुआ हूँ और मैं जमीन पे ही सोता हूँ। तो उनके लिए बिस्तरा जमीन पे लगाया गया। संत के पास में एक छड़ी थी और उस छड़ी में ही वो साल भर की जो भिक्षा प्राप्त होती थी, वो सिक्के, जो उस समय सिक्कों का जमाना था, तो जो कुछ वो सिक्के होते थे उसमें भर के वो पीछे से कैप लगा देते थे और उसी को टेकने के काम भी लेते थे। तो संत ने वो छड़ी अपने बराबर में रखी और सो गए। तो सेठानी बड़ी खुश हुई कि संत का जो आशीर्वाद है वो कभी भी बेकार नहीं जाता है, मुझे जरूर संतान की प्राप्ति होगी। तो सेठ जो थे वो लालची किस्म के थे। जब सेठ जी ने वो छड़ी उठाई तो उनको वो बहुत भारी लगी और सेठ ने कहा इसमें जरूर माल है। तो उन्होंने खोला तो उसमें बहुत सारे सिक्के भरे हुए थे। उन सिक्कों को देखकर उनकी नीयत जो थी वो खराब हो गई। सेठानी ने बहुत प्रार्थना की कि देखो संत के साथ कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको मत छेड़ो। लेकिन सेठ ने कहा तू तो पागल है, घर आई हुई लक्ष्मी को कभी ठुकराना नहीं चाहिए। और सेठ ने जो था वो छड़ी खाली करी, पूरे सिक्के निकाल दिए और उसमें मिट्टी के ढेले भर दिए। अब सुबह उठकर संत अपनी आगे की यात्रा पे चले गए और जब वो हरिद्वार पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पर भंडारा करने की व्यवस्था की। और जब भंडारा हो गया, समाप्त हो गया, तो उन्होंने हिसाब किताब करने के लिए जब वो छड़ी खोली तो उसमें सिक्के तो थे ही नहीं बल्कि मिट्टी के ढेले थे। अब सेठ को बड़ा पछतावा हुआ कि मैं इन लोगों को कैसे मुंह दिखाऊं, इन्हें कहाँ से पैसे दूं। तो वो गंगा जी के पास जाकर उन्होंने हाथ जोड़े और गंगा जी को कहा कि मुझे अपने में समाहित कर लें और गंगा जी में उन्होंने छलांग लगा ली, यानी अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। इधर साल भर के बाद सेठ के यहाँ एक सुंदर बच्चा पैदा हुआ तो सेठ सेठानी बड़े खुश हुए। लेकिन वो बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तो उसको बोलना तो आता था लेकिन वो बिल्कुल बोला ही नहीं। जब 24 साल का हो गया तो उसने बोला पिताजी मैं विवाह करना चाहता हूँ। सेठ बड़ा खुश हुआ कि चलो बेटा बोला तो सही। फिर उसके रिश्ते की बात चारों तरफ चलाई गई तो एक सुंदर लड़की से उसका विवाह हो गया। जीवन में जब दूसरी बार बोला तो उसने कहा मैं हरिद्वार जाकर भंडारा करना चाहता हूँ। फिर सेठ बड़ा खुश हुआ, बेटा बोलने लगा। तो वो पूरा परिवार लेके हरिद्वार आ गए। फिर उन्होंने वहाँ पे भंडारा किया
फिर वही स्थिति आ गई। भंडारा समाप्त हुआ, सेठ का बेटा गंगा जी के किनारे जाकर खड़ा हो गया और उसने हाथ जोड़े और ठीक उसी तरह से गंगा जी में छलांग लगा दी। अब इस घटना को कई पुराने लोग भी थे, उन्होंने देखा तो वो आपस में बात करने लगे कि इस तरह की घटना पहले एक संत के साथ भी हुई थी, लगभग 24-25 साल पहले। तो ये बात सुनकर जो थी सेठानी को वो धोखा याद आ गया कि हमने किसी संत के साथ ऐसा धोखा किया था। अब देखिए दोस्तों, कर्मों का फल देर सवेर हमें जरूर मिलता है। सेठ की जब परिस्थिति थी, उसके पास सब कुछ ठीक ठाक था, उसका समय ठीक था, तो उसे यही लगा होगा कि अच्छे बुरे कर्मों का कोई फल नहीं होता है, इनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन जब उसके साथ ये घटना हो गई तो इस घटना ने जरूर उसको मजबूर किया होगा कि हाँ, कर्मों का फल भी कुछ होता है और वो जरूर मिलता है हमें। बाय बाय।